एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और बीपीएससी के रिगार्डिंग हमेशा कोई ना कोई अपडेट आता रहता है। तो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो क्वेश्चन बुकलेट है उसका डेमो रिलीज़ कर दिया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन बुकलेट जो डेमो है, सीरीज़ है कि किस प्रकार का पेपर आएगा, वो उसको जारी कर दिया गया है। और यह आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है अगर वो पता चल जाए तो तैयारी करने में बहुत आसानी होती है। तो इसमें आप देख भी पा रहे होंगे कि किस किस कौन कौन से कॉलम्स हैं, क्या क्या किस तरीके से आएगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पीडीएफ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और सभी को कवर करने में थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन स्किप ना करें, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आपने अगर वीडियो को स्किप किया तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो सकती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ये है सब्जेक्ट कोड है, यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट कोड डाला जाएगा। और ये यहाँ पर है फॉर सेकेंडरी स्कूल सोशल साइंस टीचर के लिए। ये जो डेमो क्वेश्चन बुकलेट है ये उनके लिए है जो जनरल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस जिनका सब्जेक्ट होगा। इसमें यहाँ पर सीरियल नंबर होगा, यहाँ पर कैंडिडेट अपना रोल नंबर लिखेंगे और ये होगा क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़। यहाँ पर इन्होंने फॉर एग्जांपल ए दिया है, जो वहाँ पर मिलेगा वही आपका सीरीज़ होगा क्वेश्चन बुकलेट का। ये टाइम है जो 2 घंटे है, और ये पेपर के जो मार्क्स हैं वो 120 नंबर का होगा। और ये पेपर 3 है, यानी कि फॉर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए सोशल साइंस टीचर के लिए। इसमें है रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर यू बिगिन टू आंसर द क्वेश्चंस। तो इन्होंने कहा है कि आप आंसर देने से पहले इंस्ट्रक्शंस को, बहुत इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको बहुत केयरफुली पढ़ लें। और ये आप वहाँ पर भी करना। हालांकि ये बीपीएससी की साइट से ही लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये वहाँ पर भी एक नज़र इस पर घुमा लेनी है अच्छे से कि क्या क्या इन्होंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में जो बुकलेट मिलता है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है देन अदर जो भी चीज़ें होती हैं। तो द क्वेश्चन बुकलेट कंटेन्स क्वेश्चंस ऑफ जनरल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस विच इंक्लूड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। तो ये कह रहे हैं कि ये जो पेपर है क्वेश्चन बुकलेट, इसमें कौन कौन से होंगे जो जनरल स्टडीज़ के नाम से जाना जा रहा है, यानी जीएस के। तो इसमें आएगा हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा और पॉलिटिकल साइंस होगा। चूज द क्वेश्चंस फ्रॉम एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ फ्रॉम सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस। एट लीस्ट 1 सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑफ जोग्राफी इज़ मैंडेटरी। तो जो सब्जेक्ट हिस्ट्री और जोग्राफी है वो मैंडेटरी होगा कम से कम इसमें। और चूज़ द क्वेश्चंस फ्रॉम एनी 2 सब्जेक्ट, किसी 2 सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस को चुनना होगा। फ्रॉम सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस के इन टॉपिक्स में से 2 को आपको चुनना होगा, क्योंकि इन्होंने अभी इतने बताए ना, जनरल स्टडीज़ में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल है। तो इनमें से आपको 2 को चुनना होगा। पार्ट 1 में जनरल स्टडीज़ कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस 1 to 40, यानी कि 1 से 40 होंगे जो क्वेश्चन में रखा जाएगा। और हिस्ट्री में होंगे, यहाँ से इन्होंने पार्ट 2 में कर दिया है। फिर ज्योग्राफी होगा इसी तरीके से, ये आप देख भी पा रहे होंगे। और ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी जो क्वेश्चंस होंगे वो बराबर मार्क्स के होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में केयरफुली खुद भी इन्हें पढ़ सकते हैं आप। अब इसको देख लेते हैं इसमें, और आगे इसमें क्या है। यहाँ पर इन्होंने इसे हिंदी में भी दिया है। ये बात यहाँ पर वही ये कह रहे हैं कि सामान्य अर्थशास्त्र में एक से वही इन्होंने भाग संख्या लिखी हुई है, यहाँ पर सभी अंक बराबर होंगे इनके। और सामान्य अध्ययन के प्रश्नों के उत्तर दें एवं सामाजिक विज्ञान के 4 विषय में से किन्हीं 2 विषय का उत्तर दें। जो मैं अभी आपको बता रही थी इंग्लिश में लिखा हुआ था, जो उनमें से 4 विषय हैं, उनमें से किन्हीं 2 का उत्तर देना है, जिनमें से एक विषय इतिहास और भूगोल विषय अनिवार्य होगा। ये तो अनिवार्य है, आपको इतिहास और भूगोल को तो अटेम्प्ट करना ही है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो बाकी 2 बचे आप उनमें से कोई सा एक चुन सकते हैं। परीक्षा आरंभ होते ही आप अपनी प्रश्न पुस्तिका की जाँच कर देख लें कि उसके ऊपर दाईं ओर प्रश्न पुस्तिका की श्रृंखला मुद्रित है या नहीं। जो सबसे ऊपर था ना, देखो ये देखना जरूरी होता है कि ये वाला जो होता है यहाँ पर, अब ये वाला जो है कि ये यहाँ पर कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, ये सबसे ज़रूरी है। क्योंकि अगर बुकलेट सीरीज़ नहीं होगा तो आपका जो पेपर है वो चेक नहीं होगा। अब आगे देख लेते हैं इसे। यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर हो गया मुद्रण चेक कर लिया। कृपया जांच लें कि पुस्तिका में पूरे मुद्रित पृष्ठ हैं कि नहीं है।
कोई प्रश्न पृष्ठ पर बिना छपा हुआ तो नहीं है, फटा हुआ तो नहीं है, दोबारा तो नहीं आया है, किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं है। अगर कुछ ऐसा लगता है श्रृंखला में कोई गड़बड़ है तो आप तुरंत उसे बता सकते हैं। इस पृष्ठ के ऊपर निर्धारित स्थान में अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें, प्रश्न पुस्तिका पर और कुछ न लिखें। प्रश्न को उत्तर देने के लिए आपको वीक्षक द्वारा अलग से उत्तर पत्रिका दिया जाएगा, जिसे हम OMR शीट कहते हैं, वो पर्यवेक्षक के द्वारा दिया जाएगा। अपने उत्तर पत्रक के पृष्ठ 1 पर निर्धारित स्थान में अपना नाम लिखना है, अनुक्रमांक लिखना है, श्रृंखला लिखनी है, ये सब आपको लिखना है। उत्तर पत्रक के पृष्ठ 2 पर निर्धारित स्थान में अपने अनुक्रमांक और प्रश्न पुस्तक जो पुस्तिका है कि श्रृंखला ABCD जैसा इस प्रश्न पुस्तिका के आवरण पृष्ठ के ऊपर दिया और अंकित है से संबंधित कोष्टक जो ब्लॉक्स होंगे को काला या नीली स्याही से बॉल पेन से और जो बॉल पॉइंट पेन होता है उसी से करेंगे। उत्तर पत्रक पर जो पुस्तिका होगी श्रृंखला अंकित नहीं करने अर्थात गलत श्रृंखला अंकित करने पर उत्तर पत्रक का सही मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। जो इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो B था, लेकिन आपने बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं देखा कि ए के सामने वाला ही अब बी जो है उसको आपने काला किया है, ए के सामने आपसे मिस्टेक से सी जो है वो उसको आपने सर्कल को डार्क कर दिया, तो ये समझ लीजिए आपकी पूरी सीरीज जो थी वो पूरी गलत हो जाएगी। तो इसलिए आपको सीरीज का बहुत ध्यान रखना है, यानी ए क्वेश्चन में अगर आप बी को चुन रहे हैं तो वो बी ही देख लें, क्वेश्चन नंबर 1 पर ही बी को अटेम्प्ट किया है आपने, ये बहुत ज़रूरी होता है, इसमें आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, ये क्लियर होता है पहले से ही। अब है उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/4 अंक दंड के रूप में काटा जाएगा। जैसा कि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आपके 1/4 है तो 1/4 में मान लीजिए आपके अगर 4 प्रश्न गलत हो गए तो जो आपका सही एक था उसमें से आपका जो अंक कट जाएगा, ये होता है 4th वाला हिस्सा। यानी आप ध्यान से अटेम्प्ट करें अपने क्वेश्चंस को। प्रश्न पुस्तिका से कोई पन्ना फाड़ना या अलग करना मना है और पुस्तिका पत्रक को परीक्षा अवधि में परीक्षा भवन से बाहर कदापि न ले जाएं। परीक्षा के समापन उत्तर पत्रक परीक्षक को अवश्य सौंप दें। ये वो सारी चीज़ें तो देने होते हैं। ऊपर के अनुदेश में से किसी एक का भी पालन नहीं करने पर आयोग के विवेकानुसार कार्रवाई की जा सकती है और आपको दंड किया जा सकता है। यानी ये जितनी भी इन्होंने कंडीशंस बताई हैं इनका पालन करना जरूरी है। अब यहाँ पर ये एक मॉडल के तौर पर इन्होंने दे दिया, यहाँ पर तो इन्होंने बताया किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, और ये है जो मॉडल में जो जनरल स्टडीज़ होगा उसके 40 प्रश्न होंगे जो कि अभी इसमें बताया था उन्होंने। फिर होगा पार्ट 2 हिस्ट्री, जिस हिस्ट्री में आपके 40 नंबर होंगे हिस्ट्री के, जिसके आगे H भी लिखा होगा, इसके भी 40 होंगे, उसके भी 40 थे। फिर है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के भी 40 होंगे आपके। फिर आ जाता है पार्ट 3 जो कि इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के भी 40 होंगे, 1 से लेकर 40 क्वेश्चंस होंगे। अब आ जाता है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस के भी आपके 1 से लेकर 40 होंगे, यानी सभी के 40-40 हैं। यानी कि अब हम इसमें क्या देख सकते हैं, क्योंकि जीके एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपका क्वालिफाइंग सब्जेक्ट कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट रहेगा और सब में हो जाता है। फिर भी जो स्टूडेंट्स हैं कर लेते हैं, लेकिन जो जीएस है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसका कोई सीमा नहीं है। तो आप इसकी स्टडी बहुत अच्छे से कीजिएगा और इसमें ये ध्यान रखना, जैसा कि बताया था कि इतिहास और भूगोल अनिवार्य विषय हैं, इनको आप सब ध्यान करें और इनका स्क्रीनशॉट ले लें। इतिहास और भूगोल जो है वो अनिवार्य हैं, बाकी आप उनमें से चूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो शुरू के इतिहास और भूगोल हैं ये अनिवार्य हैं, बाकी अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र है ना, इनमें से आप ये देख सकते हैं कि आपको किसको चुनना है। बाकी सबके 40-40 नंबर हैं इन सब के, और आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग है, तो ये इन्होंने एक पूरा बुकलेट जारी कर दिया है। इससे पहले मैंने OMR शीट जो इन्होंने डेमो के तौर पे अपनी BPSC की साइट पे डाला था उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, और ऐसे ही ये क्वेश्चन बुकलेट इन्होंने जो जारी किया है, तो अब आपके पास दोनों चीज़ें हैं, किस तरीके से पूरा फ्रेम बनाया गया है। आप इसकी तैयारी इनसे प्रिंट आउट निकाल कर ही करें, और जो BPSC की साइट पर है उसी से करें, कहीं और से ना करें, क्योंकि इनका एक क्राइटेरियाज होता है, एक मापदंड होता है, उसी के आधार पर वो पेपर्स बनाए जाते हैं। तो हमारे लिए ये जो आगे की जो GS है इसका एक PDF है जो अभी मैं आपके साथ कुछ दिन में शेयर कर दूंगी, और उससे तैयारी करना आप, वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सेशन में।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।